मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 12 जनवरी को योग मैराथन फॉर हेल्थ और विराट सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया आयोजित। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा। आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी पीयूष सिंह गुरुवार को पहुंचे जगदलपुर विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियों का जायजा लेने। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं नीलम। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्वामी विवेकानंद जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को योग मैराथन फॉर हेल्थ और विराट सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पतंजलि योग संस्था से जुड़े स्वामी परमार्थ देव भी उपस्थित थे। सुबह 5 बजे से इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके पश्चात लालबाग मैदान से योग मैराथन रन फॉर हेल्थ का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री धर्मपाल सैनी के साथ आईजी सुंदरराज पी, कलेक्टर विजय दयाराम के, एसपी शशि मोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ प्रकाश सर्वे और अन्य उपस्थित थे। सभी ने उपस्थित विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद के दिखाए मार्ग पर चलकर अच्छे नागरिक और अच्छे नेतृत्व करना बताने की बात कही। अतिथियों ने हरी झंडी दिखाने के साथ योग मैराथन का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का संचालन पतंजलि योग समिति के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मनोज पाणिग्राही ने किया। इस मैराथन दौड़ में विभिन्न स्कूल के बच्चों के साथ गणमान्य नागरिक, शिक्षक, पुलिस और अन्य सुरक्षा बल के जवान और खिलाड़ी शामिल हुए। मेरे वरण मंच पर जितने भी हैं आदरणीय जन और पूरे देश में एक प्रेरणा पुंज है और युवाओं का भारत, युवाओं के लिए भारत और भारत के निर्माण में और युवाओं की भूमिका, ये जो विषय है, ये जो सूत्र वाक्य है स्वामी विवेकानंद जी का कि एक बहुत बड़ा पारमार्थिक उत्सव रखा गया है और उसमें हमारे, क्योंकि मैंने तो बहुत बार जो है जगदलपुर में भी आया हूँ और लाखों लोगों का कार्यक्रम हमने जो है रायपुर के पास किया है ना, वो जगह अनुशासित रूप से 4 दाहिने पैर पर बैठे, 5 दोनों पैर पीछे पर्वतासन, पीछे के बच्चे नहीं करें, साथ साथ करेंगे, 6 नीचे झुक जाएंगे, 7 ऊपर पूरा एक साथ, 8 9 10 11 12। युवाओं के आदर्श और प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने और एक नई ऊंचाई पर ले जाने युवाओं से आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवा शक्ति पर केंद्रित अपने सारगर्भित और जोशीले भाषण से युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जिला प्रशासन द्वारा उक्त राष्ट्रीय युवा महोत्सव का लाइव प्रसारण को देखने के लिए स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर नगर निगम के पार्षदगण और अन्य जनप्रतिनिधियों सहित जिला प्रशासन के अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों के साथ ही स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के भाषण, विभिन्न प्रदेशों के लोक नृत्य कलाकारों की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति और युवाओं के आश्चर्यचकित कर देने वाले शारीरिक कला प्रदर्शन, मलखंभ, स्केटिंग इत्यादि रोमांचककारी प्रस्तुतियों के लाइव प्रसारण को देखा। जिला अधिवक्ता संघ बस्तर द्वारा आज स्वामी विवेकानंद की जयंती न्यायालय परिसर में मनाई गई। अधिवक्ता झरना बांगर ने अपने संबोधन में कहा कि आज 12 जनवरी को भारत के गौरव आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती है। स्वामी विवेकानंद करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इसलिए इनके जन्मदिन 12 जनवरी को देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये स्वामी विवेकानंद ही थे जिन्होंने विदेशों में भारतीय योग वेदांत की शिक्षा व दर्शन को विदेशों में ख्याति दिलवाई। वरिष्ठ अधिवक्ता सपन देवांगन ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज हर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता,
पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। यही सफलता की कुंजी है। बस्तर जिले में संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियों का जायजा लेने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी पीयूष सिंह गुरुवार को जगदलपुर पहुंचे। जॉइंट सेक्रेटरी श्री सिंह ने गुरुवार की शाम जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने जिले में संकल्प यात्रा और शिविर के आयोजन के तैयार चार्ट रूटीन तैयार किए। शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार, सभी ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन कर लोगों को योजनाओं से जोड़ने और संकल्प यात्रा के बिंदु के अतिरिक्त अन्य शासकीय योजनाओं से आमजनों को दी जा रही सेवाओं के लिए जिला प्रशासन की सराहना भी की। इस समीक्षा बैठक में कलेक्टर विजय दयाराम के ने बताया कि 11 जनवरी तक 265 ग्राम पंचायतों में संकल्प शिविर का आयोजन किया जा चुका है। सभी प्रचार वाहन रूट चार्ट के अनुसार चिन्हांकित ग्राम पंचायतों में समय पर पहुंच रही है। भारत सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार कर योजनाओं से लोगों को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने शिविर में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि संबंधित अन्य विकसित भारत संकल्प यात्रा के बिंदुओं पर प्रशासन द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई। बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े ने कोंडागांव जिले के सिंघनपुर धान खरीदी केंद्र का औचक निरीक्षण शुक्रवार को किया। उन्होंने धान खरीदी केंद्र के प्रभारी से पंजीकृत किसानों की संख्या, किसानों का रकबा, धान का उठाव की स्थिति का संज्ञान लेकर खरीदी की गई धान का वजन करवाया। कमिश्नर ने धान की बोरी का वजन कम पाने पर बाट वाले तौल की जगह इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का उपयोग करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने नमी मापक यंत्र से धान की नमी की भी जांच करवाई। इसके अलावा मक्का खरीदी की व्यवस्था पर भी चर्चा की। धान बेचते पहुंचे किसानों से उपार्जन केंद्र की व्यवस्था, किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग, धान खरीदी समिति के द्वारा दी जा रही सेवा का भी संज्ञान लिया। साथ ही ग्रामीणों से वन अधिकार मान्यता पत्र धारक किसानों द्वारा धान का विक्रय, सामुदायिक वन अधिकार पत्र की स्थिति के संबंध में चर्चा की। ग्रामीणों ने समिति द्वारा खाद, बीज की उपलब्धता समय पर की बात कही। कमिश्नर ने सामाजिक भवन का उपयोग और परिसर का बाउंड्री करवाने की बात कही। शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर बस्तर में आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्र सेवा योजना इकाई ने राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव और कुल सचिव श्री अभिषेक कुमार वाजपेयी के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के छात्र और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव से ऑनलाइन जुड़े। कालीपुर स्थित कैंपस के MBA भवन में इस कार्यक्रम के ऑनलाइन प्रसारण की व्यवस्था की गई थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी उनके संबोधन को सुना। कार्यक्रम में अलग अलग अध्ययनशाला के 70 से ज्यादा छात्र शामिल हुए और प्रधानमंत्री का संबोधन सुना। इस दौरान विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण, अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। शिल्पी सांस्कृतिक संस्था जगदलपुर द्वारा नगर के शहीद पार्क तिराहे पर स्वामी विवेकानंद जयंती बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसमें पूरे शहर और संस्था के लोग उपस्थित होकर स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व को याद करते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। मैं सुबीर नंदी, शिल्पी सांस्कृतिक संस्था का अध्यक्ष। शिल्पी सांस्कृतिक संस्था की स्थापना 1988 में हुआ और तभी से हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते आ रहे हैं। ये निरंतर 36 वर्षों से शिल्पी सांस्कृतिक संस्था स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते आ रहे हैं। जब हमने मनाना शुरू किया तब हम सब युवा थे, इसलिए आज 70 साल की उम्र में भी हम सब ये मानते हैं कि हम युवा ही हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का कहना था कि अगर देश का युवा स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से सही हो तो उस देश की उन्नति होती है। तो उठो जागो वाला जो उनका नारा है वो युवाओं के लिए है, लेकिन हमारा ये भी विचार है, हमारे संस्था के सभी का विचार है कि अगर आपका मन ठीक है, आप सही काम करने वाले हैं, तो आप आज भी युवा हो सकते हैं अगर आपका उम्र कुछ भी हो गया है। तो आज शिल्पी सांस्कृतिक संस्था
शहीद पार्क चौक पे नेताजी की मूर्ति के पास स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती मनाए, जिसमें बढ़ चढ़ कर नगर के लोग आए। महिलाओं ने बहुत इसमें अपनी सहभागिता दी। हमारे मातृशक्ति ने इनके जीवनी पर प्रकाश डाला और अच्छे अच्छे स्वामी विवेकानंद के ऊपर गीत गाए गए। ऐसे हमने पूरे शहर को इसमें आमंत्रण किया था और कई जगह से, काफ़ी दूर दूर से लोग भी इसमें अपना योगदान दिए। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि स्वामी जी के आदर्श पे पूरा देश चले, क्योंकि आज से जब उनका मृत्यु 1902 में हुआ, उसके बाद से आज तक देश जो चल रहा है उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हुए आज जो देश की उन्नति हम देख रहे हैं वो स्वामी विवेकानंद के आदर्श को लेकर चलने का ही है। ठीक है। बस्तर संभाग में सुकमा जिले के थाना चिंता गुफा क्षेत्र से न्यू कैंप मुर्रकराज कोंडा से संयुक्त अभियान पर निकली डीआरजी, सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से सड़क किनारे लगाया गया था। आईईडी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा न्यू कैंप मुर्रकराज कोंडा से काहिर दुलेड़ जाने वाले मार्ग में एक प्रेशर आईडी को बरामद किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा सूझबूझ एवं सतर्कता से आईईडी को सुरक्षित तरीके से मौके पर ही नष्ट किया गया। डीआरजी, सीआरपीएफ और जिला बल बीडीएस टीम की रही संयुक्त कार्यवाही की गई। शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय द्वारा बाबू सेमरा पंचायत में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप लगाया गया, जिसमें महाविद्यालय के करीब 45 छात्राओं ने भाग लिया। नशा मुक्ति उद्देश्य को लेकर छात्राओं ने गांव में प्रचार किया और लोगों को नशा छोड़ने के लिए जागरूक किया। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर प्रिंसी दुग्गा ने बताया कि आजकल गांव में लोग धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे हैं, जिससे मुक्त करने के लिए उनके द्वारा शिविर लगाया गया और नुक्कड़ नाटक के जरिए ये संदेश दिया गया कि नशा जीवन को किस तरह से बर्बाद करता है। एनएसएस कैंप का मूल उद्देश्य ही है कि गांव और शहर के जो लोग हैं वो आपस में जुड़ें और एक दूसरे को उनका जो योगदान है उसको अनुभव करें। ये कैंप मेरे इस हिसाब से बहुत ही सफल रहा। जो जुड़ाव मैंने जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं उनमें और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनमें देखा वो प्रशंसनीय है। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मेरा नाम बॉबी नाग है और मैं बीए सेकेंड ईयर की महादंतेश्वरी की एक छात्रा हूँ। और सर, हम एनएसएस के कैडेट हैं। हम यहाँ पे कैंप करने के लिए आए थे और एनएसएस एक ऐसा चीज़ है सर, जैसे कि बता रहे थे, एक ऐसा स्टेज देता है एनएसएस सर कि हमें एक नया डिसिप्लिन और साथ ही साथ हम में ही बदलाव नहीं आता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे हम में बदलाव आता है वैसे इस गांव में भी बदलाव आया होगा। आए दिन हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे देखे थे और अभी देख रहे हैं कि बहुत सारी बदलाव है। मेरा ये अनुभव है कि जब हम बौद्धिक चर्चा के लिए बैठते थे तो सर लोग भी आए, बहुत कुछ हमको बोले, बहुत सारे बातें हमको सीखने का एक मौका मिला। और मेरा एक यही है कि सिर्फ यही गाँव को नहीं, मैं बाकी सबको भी यही कहना चाहती हूँ कि जो नशा है, नशा मुक्ति के लिए हमारा एक मेन टॉपिक था, मेन उद्देश्य था, वो हमारे जीवन, हमारे भारत देश से ये हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। और जो प्लास्टिक का जो भी काम हो रहा है वो हमेशा के लिए बंद हो जाए। मेरी एक यही है। जय साहब। नमस्ते, मेरा नाम मनमती सिन्हा है। मैं दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज जगदलपुर से आई हूँ। हम यहाँ 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा शिविर लगाए हुए हैं। तो इसमें मेरा अनुभव है कि मैं जब एनएसएस कैंप में नहीं आई थी या एनएसएस से मैं नहीं जुड़ी थी, तब मुझे बोलने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं था कि आगे क्या बोलना है। मुझे बहुत डर लगता था। जब मैं यहाँ आई तो इतने सारे दीदी लोग जो हैं इतने अच्छे से बोलते हैं, उनको देख देख के मैं कुछ सीखी और मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैं अब यहाँ बोल पा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मेरा अनुभव यह है कि यहाँ पे जो सर्वे किए हम लोगों ने, वो मैंने कभी नहीं किया था। यहाँ पर मैं आके सर्वे करना सीखी, लोगों के बारे में जानी, लोगों से बात करने का तरीका सीखी। मुझे वो कुछ भी नहीं आता था। एनएसएस का एक मेन उद्देश्य है कि मैं नहीं तुम, वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं नहीं मतलब दूसरे का सेवा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस वही मैं बहुत कुछ सीखी यहाँ से। मेरा सबसे ज़्यादा है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बड़ा। मुझे
एनएसएस को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं प्रिंसी दुग्गा, राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी हूँ मैं शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय में। हमने राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर ग्राम बाबू सिमरा में लगाया हुआ था, जिसका शुभारंभ 5 जनवरी को हुआ था और जिसका मुख्य जो थीम था नशा मुक्ति के लिए युवा, ये थीम रहा है। इस 7 दिवसीय शिविर में हमने सर्वेक्षण का कार्य किया, ग्राम संपर्क किया, लोगों के बीच जागरूकता फैलाई, स्वच्छता, नशा मुक्ति के लिए, शिक्षा के अधिकार पे बच्चों को बताया। इसके साथ ही करियर गाइडेंस की शिक्षा भी हमने यहाँ की बालक बालिकाओं को दी। साथ ही हमने एक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया यहाँ के हाई स्कूल के छात्रों के साथ, जो कि बहुत ही सफल रहा है। और इसमें हमें यहाँ के जो सरपंच हैं उषा नाग जी और यहाँ जो हाई स्कूल के जो प्राचार्य हैं श्री कोसरिया सर, उनका बहुत ही सहयोग प्राप्त हुआ। जी, मेरा नाम आयुषी जायसवाल है। मैं दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय से आई हूँ अपने बच्चों को लेके। सर, यहाँ पे हमने गांव का सर्वे किया, नशा मुक्ति के ऊपर हमने जागरूकता फैलाई है, जिसमें हमने रोज़ाना नुक्कड़ नाटक के द्वारा बच्चों को और महिलाओं और यहाँ के लोगों को जागरूक किया है। स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत बहुत आयुषी जायसवाल जो यहाँ कैंप पर आई हैं, इन्होंने लाइन लगाओ। इसके पश्चात सद्भावना ग्रुप, इसके पश्चात श्रद्धा ग्रुप की जी, और ऐसे नाम रोशन करें और हमारे सुंदर गाँव आते रहो। जगदलपुर शहर के लालबाग में संचालित हो रही क्यूरो स्कूल में शुक्रवार को आनंद मेला का आयोजन किया गया। अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के पश्चात आज स्कूल के द्वारा आनंद मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने मनपसंद व्यंजन बनाकर स्लॉट में सजाकर कूपन के द्वारा बिक्री किया गया। स्टॉल में गुपचुप चाट, दही बड़ा, समोसा, जलेबी, चाउमीन, पिज्जा सहित विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। आइए जानते हैं इस आनंद मेला के बारे में स्कूल के प्रिंसिपल और बच्चों ने क्या कहा। मैं श्रीमती अरुणा पाड़ी, प्रिंसिपल क्यूरो स्कूल जगदलपुर जी जो सिविल लाइंस में है। आज फन फेयर चल रहा है यहाँ पर जी। हम लोग को लास्ट मंडे से एनुअल स्पोर्ट्स मीट चल रहे थे, तो उसका क्लोजर है आज जी। तो फन फेयर मतलब वी आर इनवाइटिंग ऑल द पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और बच्चों को ना हम लोग मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो लोग पार्टिसिपेट करें। तो अपने अपने घरों से मम्मियों के साथ लाइक विद द मदर्स नो दे कम विद ए पर्टिकुलर डिश यहाँ पर, और यहाँ पर सभी पेरेंट्स और आउटसाइडर्स विजिटर्स सब इन्वाइटेड है। सो तो आके यहाँ पर जानेंगे स्कूल के बारे में एंड द एक्टिविटीज़ के बारे में। सो दिस इज एवरी डे प्रोग्राम, एवरी ईयर प्रोग्राम है जो बहुत सक्सेसफुल भी हुआ है। कल तक हमारे स्पोर्ट्स चल रहे थे, आज क्लोजर है इसका। कौन कौन सी क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट? अभी ये क्यूरो स्कूल अभी पिछले मई में स्टार्ट हुआ है सर जी। या अभी तो हमारा नर्सरी से लेके स्टैंडर्ड 8 तक है। ओके। बिसाइड्स IG बंगला, ये वहीं पर हमारा स्कूल। ठीक पर हाँ, मेरा नाम जुलिता प्रिया बाग है। मैं क्यूरो स्कूल की अध्यापिका हूँ। यहाँ पर आज आनंद मेला ऑर्गेनाइज किए हैं हम लोग। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स भी पार्टिसिपेट किए हैं और ये पार्टिसिपेट करने का श्रेय मैं हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारे AO सर को देती हूँ, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है। सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे अपना जो भी गुपचुप बना के एक डिश बना के लेके आए हैं और सभी को 20 रुपये में सबको बेच रहे हैं और सभी लोग यहाँ इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर। क्या क्या का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे गुपचुप का स्टॉल लगा है, सैंडविच का, केक का, कप केक का, चाउमीन का, मैगी का, पुलाव का और दही बड़ा, बहुत सारे डिशेस यहाँ पे बने हैं। चाहे तो आप भी टेस्ट करिए। ठीक है। मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम क्यूरो स्कूल है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर प्रकाश सिंह है। और आज हमारा आनंद मेला है
हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जी आप पार्टिसिपेट किए तो क्या किए बताइए। मैंने गुपचुप बनाई और चाट बनाई है। ऐसे ठीक। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खादी उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियाँ खरीदने लोग भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास, पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है, ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुए, इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय युवा दिवस पर विश्वविद्यालय के छात्रों ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 12 जनवरी को योग मैराथन फॉर हेल्थ और विराट सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम किया गया आयोजित। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा, आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी पीयूष सिंह गुरुवार को पहुंचे जगदलपुर, विकसित भारत संकल्प यात्रा की गतिविधियों का जायजा लेने। आज बस्तर की बात में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम को नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.